व्यूअर्स, मुनीम अख्तर विद यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्टीज विद मुनीम अख्तर। जी नाजरीन, आज मैं एक बहुत लंबी वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें हम MS वर्ड से रिलेटेड किस सारी ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे विद एन इजी स्टेप्स, ताकि हर जो बिगनर है वो इजीली एवरी स्टेप्स को फॉलो करते हुए सीख जाए। सपोज टेबल ऑफ कंटेंट्स, लोग जानते हैं कि जब भी कोई वर्ड आप बुक देखते हैं तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बने होते हैं। हाउ टू कॉपी, हाउ टू पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव एज, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल्स एंड लाइक दैट, और भी बहुत सारी ऑप्शंस आज मैं सिखाने लगा हूं और बहुत यूजफुल वीडियोस आज की जाने वाली है। डोंट मिस अवे, क्योंकि आज की वीडियो मिस करने से आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग एंड यूजफुल वीडियो। वर्ड 1, वर्ड 2, इसी तरीके से एक्सेल 1 और एक्सेल 2 जो है वो अवेलेबल थे, बट वो इतने पावरफुल नहीं थे जैसे कि आजकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना हो या देखा हो। ठीक है, तो उस वक्त जो है और भी इसके बहुत ज़्यादा कंपटीटर थे, उनके सॉफ्टवेयर ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो ज़्यादा मार्केट में थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने देखा कि हमें कोई ऐसा पैकेज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आना चाहिए जिसमें हम मार्केट को कैप्चर कर सकें। तो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टॉप लेवल के जो एनालिस्ट थे, ठीक है, वो हायर किए गए, प्रोग्रामर हायर किए गए, पूरी एक टीम बनाई गई और उस टीम ने दिन रात काम करके आपके पास ऑफिस 97 जो है वो लॉन्च किया। अब ऑफिस 97 जैसे ही लॉन्च हुआ वो दुनिया का पावरफुल सॉफ्टवेयर बन गया इन ऑफिस ऑटोमेशंस। कि अगर एक ऑफिस है, किसी भी कंपनी का है, तो उसमें डे टू डे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप लोग विद द हेल्प ऑफ MS ऑफिस इजीली अचीव कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग, in terms of management, in terms of presentations, in terms of internet uses, in terms of any publishing। ठीक है, तो अब आगे फिर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर नाजरीन आपके सामने लिखा हुआ है MS ऑफिस इज़ अ पैकेज। पैकेज मीन्स कि जिसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसमें उसके साथ आपको डिफरेंट और भी सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होते हैं, जस्ट लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और पब्लिशर्स। ये एबिलिटी, ये खसूसियत, ये करैक्टरिस्टिक्स किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है। ये जस्ट आपको आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दे रही है और वो आपको ये चीज़ें जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी डे टू डे यूजेज के लिए प्रोवाइड कर रही है। ठीक है नाजरीन, अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 60 to 70% मार्केट को स्टिल कैप्चर किए हुए है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक तो इजी एक्सेस है, इजी यूज़ है और एक नॉर्मल ऑफिस के लिए तमाम चीज़ें उसमें अवेलेबल है। अब थोड़ा सा नाजरीन हम लोग इसके वर्जन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी टीम हायर की तो उस वक्त उन्होंने 1997 में ऑफिस 97 के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया और ये इनका सबसे फर्स्ट ऑफिस पैकेज था जो मार्केट में आया और फिर मार्केट में देखते ही देखते जो है वो हर यूज़र की जो है वो ज़रूरत बन गया। फिर उस टीम ने फिर फर्दर उस पर काम स्टार्ट रखा, उसमें डिफरेंट अमेंडमेंट की गई। ठीक है, तो ऑफिस 2000 लॉन्च किया गया, फिर इसी तरीके से ऑफिस XP लॉन्च किया गया, फिर 2000 ऑफिस 3 लॉन्च किया गया और उसके बाद शायद आप लोगों ने कुछ ने सुना होगा ऑफिस 12। तो ये 2005 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये इतना फेमिलियर नहीं हो सका जितना 97 और दूसरे जो हैं आपके सॉफ्टवेयर वर्जन थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास 2007 में ऑलमोस्ट दिसंबर 2003 में जो है वो 2000 ऑफिस 2007 के नाम से लॉन्च किया गया। तो नाज़रीन उसमें चीज़ों को, उसके ओवरऑल फॉर्मेट को, उसके ओवरऑल जो इंटरफेस थी, जस्ट लाइक ये जैसे ये इंटरफेस है 2016 की एक्चुअली आपके पास इंटरफेस है। कट कॉप, ठीक है, और इफ यू वांट टू गोइंग अ कट तो जस्ट लाइक क्लिक ऑन द कट।
ठीक है। अगेन यू सी कि आपका वो इंफॉर्मेशन कट हो चुकी है। नो मूव यूर कर्सर टू द डिजायर लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट जस्ट कट इज यूज नॉर्मली you want to move specific words from one location to another location, as well as concerned with the copy. तो copy is used normally you want to generate a copy, means आप लोग चाहते हैं कि आपका desired word जो है वो आपकी ओरिजिनल जो है वो लोकेशन पर भी प्रेजेंट रहे और उसकी एक कॉपी जो है वो नेक्स्ट लोकेशन पर भी मूव हो जाए। तो ये भी आपके पास ऑप्शन जो है वो आपके पास होम टैब्स में जस्ट लाइक क्लिपबोर्ड की जो ग्रुप है उसमें अवेलेबल है। कट और कॉपी, यहाँ पर आप सीजर देख रहे होंगे और कॉपी आप लोग देख रहे होंगे, दो पेजेस जो आपके पास ऑप्शन जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, अब हाउ यू कैन अप्लाई, देयर आर अगेन टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज माउस एंड सेकंड वन इज थ्रू शॉर्टकट की। फर्स्ट वन is through mouse. In step 1 select the desired words. Step 2 move your cursor to the home tabs and move your cursor to the left side of the ribbon like option exists in the clipboards and just select or click on the copy. ठीक है, और if you want to going a cut तो just like click on the cut। ठीक है, अगेन यू सी कि आपका वो इंफॉर्मेशन कट हो चुकी है। नो मूव यूर कर्सर टू द डिजायर लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट जस्ट। तो इस तरीके से आपका वर्ड जो है वहाँ से कट हो गया और नेक्स्ट लोकेशन पर जो है वो पेस्ट हो गया। दीज आर प्रोसेस यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की क्या है कि आपने जस्ट सिलेक्ट द डिजायर वर्ड, आफ्टर दैट टू कट द वर्ड प्रेस Ctrl+X। अगर आप लोग शॉर्टकट की को उसको यूज़ करना चाहते हैं तो जस्ट सेलेक्ट द डिजायर वर्ड, आफ्टर दैट स्टेप 1 प्रेस द Ctrl+X। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कॉपी जस्ट तो प्रेस द इन स्टेप 2 Ctrl+C और अगेन मूव टू द योर नेक्स्ट पोजीशंस एंड प्रेस द Ctrl+V। तो इस तरीके से आपके पास ये कट और कॉपी जो है वो MS वर्ड में जो है वो परफॉर्म की जाती है। जी नाजरीन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। Select the desired word just like I am going to select our option used in MS Office when you want to copy or cut the desired words and want to move to the next location from one to another page. This option is available in the left side of the home menu. ठीक है, and as well as concerned with the paste special, and paste special is used to maintain the original formatting. You have done cut and copy. What are the methods to apply? The first one is the mouse and second one is shortcut keys. How you can apply with the help of mouse? Select the desired word. First thing is select the desired word just like I am going to select, and move your cursor to the home tab just like have a look on the tabs and select the option which is copy, and then okay, and if you want to paste with the help of mouse just move your cursor to the home tabs. On the left side of the home tabs just select on the पेस्ट बटन, हैव अ लुक। जी नाजरीन, उसके बाद नेक्स्ट वन है हाउ यू कैन यूज अ शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट कीज के लिए भी सेम लाइक दैट कि जस्ट सिलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड और लाइंस, press the Ctrl+C, again move your cursor to the desired locations and press the Ctrl+V button। ठीक है, तो इस तरीके से आप Ctrl+C और Ctrl+V को जो है वो यूज करते हुए, और इफ यू वांट टू कट द डिजायर्ड वर्ड जस्ट सिलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड, प्रेस द select the desired word, press the Ctrl+X की। अगेन यू सी कि आपका वो वर्ड्स वहां से जो है वो कट हो गया है। तो इस तरीके से आप डिजायर्ड लोकेशन पर जाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास जो है कट और कॉपी और पेस्ट की ऑप्शंस। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हाउ यू कैन पेस्ट द पर्टिकुलर वर्ड्स, पेस्ट स्पेशल्स। ठीक है, तो जस्ट लाइक सिलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड, अगेन press the Ctrl+C, move your cursor to the desired location where you want to paste, and again move your mouse cursor to the home tabs, to the clipboard groups, and here in the paste options have a arrow. So just like click on the arrow, again you see there is a paste special option. Just click on the paste option with the help of mouse. A window will appears, and window will appears. Just select the desired links.
what type of links you want. Suppose I want unformatting Unicode, means you want to take in original shape without using the desired formatting. Just like here you see कि आपकी जो information जो formatting थी वो formatting जो है आपके पास जो है वो as such वो paste नहीं हुई, बल्कि उसकी just original text आ गई है, उसके जो formatting थी वो appear नहीं हुई. तो इस तरीके से नाजरीन आप जो है वो कट, कॉपी और पेस्ट स्पेशल को जो है वो अपने किसी भी वर्ड में विद द हेल्प ऑफ एमएस ऑफिस जो है वो यूज करते थे. हाउ टू प्रोटेक्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड. मीन्स कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के साथ जो है वो हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज मैं सिंपल वे में आपको बताने लगा हूँ हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट. माउस को यूज करते हुए फाइल की टैब पे जाना है, क्लिक ऑन इन्फो बटन. फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट. Click on the protect document icon. Just use the second one, which is encrypt with password, and give the password. Suppose I am giving 1 2 3. Okay, again repeat the password 1 2 3. Then press the OK button. Now close the file. Click on as save and again open the Word file. Now here you see कि आपको आपकी फाइल ओपन होने से पहले पासवर्ड डिमांड कर रही है. जस्ट गिव द गिवन पासवर्ड 1 2 3. सो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद इन अ लेस सेव एज के बारे में डिस्कस करने लगा हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज. मैं चाहता हूँ कि इसको सेव किया जाए. तो नाजरीन, इसको सेव करने के दो मेथड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ टैब और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की. शॉर्टकट की नाजरीन इसकी है Ctrl+S, और अगर आप लोग टैब को एक्सेस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ माउस और Alt+F की मदद से कीबोर्ड से आप लोग फाइल और सेव पे क्लिक कर सकते हैं. जी नाजरीन, ये पहले से सेव्ड थी, इस वजह से वो वहीं दोबारा उस लोकेशन पर सेव हो चुकी है. अब मैं इसमें स्लाइड सी डिफरेंस जो है वो कुछ ऐड करना चाहता हूँ और फिर उसको सेव एज करते हैं. सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा फिर मैं इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ. तो नाजरीन अब देखिए मेरे पास करंट फाइल में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है. अब हम इसको सेव एज करना चाहते हैं. तो सबसे पहले नाजरीन फाइल, save as, browse the location where you want to save. Suppose I want to save on desktop. Give the file names and choose the save as type, which is Word documents. ठीक है, click on save option. नो नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं कि एक तो फाइल हमने सेव की थी डॉक्यूमेंट में और दूसरी फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव की है. अब हम लोग उसको सपोज ओपन करना चाहते हैं तो टैब ओपन ब्राउज. डेस्कटॉप में हम लोग जाकर देखते हैं कि हमारे पास सेव की कोई ऑप्शन है. जी नाजरीन, ये देखिए आपके पास सेव की ऑप्शन पड़ी हुई है. इसी तरीके से अब हम दूसरी लोकेशन जहां पर सेव की थी, ब्राउज डॉक्यूमेंट और सेव की ऑप्शन. नाजरीन, इस तरीके से आप अपनी करंट फाइल को विद डिफरेंट नेम से डिफरेंट लोकेशन पर आप लोग सेव कर सकते हैं. जी नाजरीन, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए. अल्लाह हमी नासिर. Convert MS Word file to PDF. PDF stands for Portable Document Formats. ये सबसे पहले you must have a Word files. कन्वर्ट करने जा रहे हैं टू द PDF फॉर्मेट. जी नाजरीन, इसको आप लोग विद द हेल्प ऑफ फाइल टैब एक्सेस कर सकते हैं. मैंने जैसे माउस के हिसाब से क्लिक करने लगा हूँ, फाइल, देन सेव एज, देन ब्राउज. नाजरीन गिव द नेम, लाइक जैसे मैंने पहले से दिया हुआ है वर्ड टू PDF फाइल्स. और नाजरीन सेव एज टाइप को कभी भी सिलेक्ट करना ना भूलिए, क्योंकि सेव एज टाइप जैसे ही आप लोग वर्ड की फाइल सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड फॉर्मेट में चली जाती है. तो हम अब इसको एक अलग से टाइप में जो है वो सेव करने जा रहे हैं. तो यू मस्ट सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ माउस एंड हेयर यू कैन सी अ PDF फॉर्मेट टाइप इज अवेलेबल. जस्ट क्लिक देन सेव. यस. Now after that your file will be saved as a PDF. Kindly इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. What is line spacing? Line spacing is a space between
two lines. When you want to give all space between two line is called line spacing. जिन words को, जिन lines को आप लोग space देना चाहते हैं, just select the lines, ठीक है, so that after that with the help of mouse just move your cursor to the home tabs, then move your cursor to the paragraph, ठीक है, again repeating home and then move to the cursor to the paragraph, and here you can see this is the spacings, ठीक है. Choose how much space appears between lines of text or between. Just click on the arrow and here again choose the spacing just like 1.5, 2 and just like. Find and replace option. If you want to search down the particular word, just Ctrl plus F is used to find the words as well as conserve whether. और नाजरीन इसके अलावा सपोज आपके पास एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें नॉर्मली वो 1000 पेजेस हैं and you want to move your cursor to the 900s, तो with the help of again there are more than one option. First one is replace. Replace means you want to replace only single time. Again there are more than one option. First one is replace. Replace means you want to replace only single time. Again there are more than one option. First one is replace. Replace means you want to replace only single time. Go to options, you can move your cursor to the 900 pages, just like how you can use with the help of shortcut keys. To just Ctrl plus G. Ctrl plus G is used to move your cursor to the desired word. Just press the Ctrl G, write down the page number. Suppose we have normally 5 pages want, तो इस तरीके से आप जो है ये सारी ऑप्शन जो है वो नॉर्मली यूटिलाइज कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल. Hello viewers, I am Munim Akhtar again with a new option which is indentation. Indentation is option which is used in MS Word if you want to move some data from left to right. So with the help of indentation you can properly move your data with the help of tabs. ठीक है, how to add indentations? Just press the tab and after that your data will move from left to right. Let's discuss how you can move. Just write on your data. After that select your data with the help of mouse and then move your cursor to the home tab, paragraph, and then move you to the left to right. Again repeating, if you want to reverse back just click the back side so that your data can move from left to right side. फॉर्मेट पेंटर जी नाज़रीन, फॉर्मेट पेंटर जो है वो आपके पास एक ऐसी यूज़फुल ऑप्शन है जिसमें आप के डिफरेंट टास्क को एलिमिनेट करती है. आपका टाइम जो है वो कम से कम यूज़ होता है और आप अपने टास्क को फुलफिल कर सकते. जी नाज़रीन, सपोज मैंने एक फ़ाइल ओपन की है और उस फाइल में ये वाली इंफॉर्मेशन कुछ राइट डाउन है पहले से, तो मैं अब सपोज ऑफिस 2000 को जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ. उसको मैं सबसे पहले तो इसको बोल्ड करता हूँ. ठीक है, अब नाज़रीन इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया. इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग. अब दूसरा टास्क मैं क्या करने जा रहा हूँ नाजरीन कि अब मैं इसको अंडरलाइन करने जा रहा हूँ. कंट्रोल प्लस यू इज़ यूज टू अंडरलाइन. नाउ आई वांट टू चेंज द कलर, फोरग्राउंड कलर्स एंड एज वेल एज बैकग्राउंड कलर्स. जी नाजरीन, अब ये जो टास्क है और आई वांट टू चेंज इनटू अटाइलिक पोजीशंस. जी नाजरीन, आपने देखा कि इस वर्ड के ऊपर मैंने 4-5 टास्क जो हैं वो अप्लाई किए हैं. अब मैं चाहता हूं कि सेम ये टास्क जो है वो आपके ऑफिस 2010 पे भी अप्लाई हो. हाउ यू कैन अप्लाई? अगेन सिलेक्ट, अगेन चेंज द बैकग्राउंड, फॉरग्राउंड एंड सो ऑन. तो फॉर्मेट पेंटर आपको क्या करता है कि इस चीज़ को एलिमिनेट करता है. आप जस्ट विद इन अ सिंगल क्लिक ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. एक पैराग्राफ है, नंबर ऑफ़ लाइन्स है, नंबर ऑफ़ पेजेस है. तो उसके लिए नाजरीन सबसे पहले आपने क्या करना है कि जस्ट सिलेक्ट द डिज़ायर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, click on the format painter. Now move your cursor to the desired text. Just like I'm going to change the office, just select the office 2010. जी नाज़रीन, आपने देखा कि ऑटोमेटिकली वही चीज़ आपके ऑफिस 10 पे भी अप्लाई हो चुकी है. अब यही ऑप्शन हाउ यू कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की. तो उसके लिए नाज़रीन आपने जस्ट सिलेक्ट, क्लिक ऑन द डिज़ायर टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी. अगेन रिपीट कर रहा हूं जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी.
और मूव योर कर्सर टू द डिजायर्ड पोजीशंस या डिजायर टेक्स्ट। सपोज ऑफिस 2003 को चेंज करना है तो यहाँ पर नाज़रीन सिलेक्ट द डिजायर वर्ड, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। नाज़रीन ये थी आपके पास फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन। ये चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। To take a print. Print commands allows the user to print the contents of the files. When selected the print options, it allows the user to set up the print process. About the soft. Hello viewers. आज हम एक again new topic discuss करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही important है and somebody may know about the style options. This option is used as a formatting purpose. और इसके थ्रू आप जस्ट विद इन अ सेकेंड आप होल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो सकता है अगर आप सब वन बाय वन या मैनुअली उसको करना चाहते हैं। Before going to actual discuss, don't forget to subscribe the channel. What is style option? Styles are reusable set of formattings. Just like I have told earlier कि आपके पास ये formatting के जो है वो pre-prompt जो हैं sets बने हुए हैं. Just go there and use. That you can apply to the text. और normally हम लोग word में जो है उसको text को write down करते हैं और उसके ऊपर हम ये style जो है वो apply कर सकते हैं. Suppose you want to the headings in your document to appear in bold and in particular color and font size is the example about the style option. अभी हम चल के आगे example में देखेंगे कि suppose if you have a 5000 paragraph and you want to change the you want to apply spacing between the lines and like that. This is the most usable options you can use either in office use or in a personal use. Use a style option in MS Word. How you can use? There are 3 steps. First steps, click on the home tabs or you can see a menu. पहले स्टेप में आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप लोग मेन्यू पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली द पर्टिकुलर ऑप्शन विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से रिबन्स। तो उस रिबन्स में आपने राइट साइड पर जाना है और रिबन के ग्रुप है स्टाइल और वहां पर आपने क्लिक कर देना। एंड नाउ क्लिक ऑन द फॉलोइंग ऑप्शंस। फॉलोइंग ऑप्शन कौन सी हैं? लेट डिस्कस वन बाय वन इन अ प्रैक्टिकल वर्क्स। फर्स्ट इज द टाइटल ऑफ द वर्क्स। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको बोल्ड करते हैं, उसका जो है हाईलाइट करते हैं, उसका फोरग्राउंड कलर चेंज करते हैं, उसका साइज चेंज करते हैं, उसका स्टाइल चेंज करते हैं एंड लाइक दैट। तो दिस इज नॉट अ सुटेबल वे। यू मस्ट यूज द स्टाइल ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन आर राइट साइड ऑफ द होम टैब्स। ठीक है, आपने होम पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो दीज आर द ग्रुप्स एंड स्टाइल इज द ग्रुप। तो आपने क्या करना जी, यहाँ पर आपने इसको टाइटल को जस्ट लाइक टाइटल्स देखें जी, ऑटोमेटिकली उसने अब टाइटल को जो है वो हाईलाइट कर दिया। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई में अब क्या होगा कि जितने भी टाइटल पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उनको ये चीज़ें असाइन हो जाएंगी। सपोज हम लोग इसको जो है वो टाइम न्यू रोमन लाना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू अप्लाई सम कलर्स के और इसको अब ओके कर। अब सपोज आप इसको एज अ टाइटल लाना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो टाइटल पे आप क्लिक करें जरा, ऑटोमेटिकली उसने जो है वो उसको वही वाली चीज़ें जो है वो असाइन कर दी। हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं क्योंकि हमने आगे चल। अब देखिए नाजरीन, आपके पास ये देखिए इज अ पैराग्राफ, इज अनदर पैराग्राफ। आपने ये वर्क अपने सुपरवाइजर को या अपने बॉस को चेक करवाया, उसने कहा जी आप ये जो नॉर्मल है ना, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट कहलाता है, आप इसका जो है वो साइज सॉल्व करें, टाइम रोमन होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग जो है वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, 1.2 या 2 होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। तो अब देखिए 7 पेजेस में मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं। हाउ टू अप्लाई इन अ सिंगल क्लिक जस्ट विदाउट सिलेक्शंस। नॉर्मली एवरी टास्क एवरी ऑप्शन can't apply without selecting the text। लेकिन हम लोग जब अब इसको अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने जस्ट स्टाइल ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। अब आपने स्टाइल पे जाना है, नॉर्मल पे क्लिक कर देना। तो नॉर्मल पे बाय डिफॉल्ट यही चीजें हैं, आप इस पे राइट क्लिक करें जी, मॉडिफाई में चले जाएं, आप इसका साइज जो है वो 12 कर दें और इसका फॉर्मेटिंग इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट आप लोग क्या कर दें, टाइम न्यू रोमन कर दें और इसका कलर जो है आप
ब्लैकिश ही रहने दें और आप लोग इसको मजीद अप्लाई करना चाहते हैं कुछ चीजें, तो आपने क्या करना है जी, विंडो के बॉटम में फॉर्मेट का बटन बना हुआ है, उस पर आप लोग चले जाएं और फॉन्ट में क्लिक कर दें, जस्ट लाइक हैव अ लुक। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज उसकी जो है वो यहाँ से भी आप लोग अरेंज कर सकते। तो इस तरीके से पूरे जितने भी पैराग्राफ्स थे उनका जो है वो स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमारे पास हेडिंग्स आ जाते, तो सेम इज द कंसर्न विद द हेडिंग्स। तो आपने हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है, हेडिंग 1 पे चले जाएं। यू वांट टू चेंज द नॉर्मल टेक्स्ट, तो आप इसके ऊपर भी राइट क्लिक करें, मॉडिफाई कर दें, आप इसका कलर जो है वो डिफरेंट डिजाइन कर दें, आप इसकी जो है वो साइज ये रख लें, आप जस्ट लाइक फ्रेम लगा दें कोई भी। नेक्स्ट हेडिंग पे चले जाएं तो आप इसको जो है वो हेडिंग 2 डिक्लेयर कर दें। नेक्स्ट हेडिंग चले जाएं, उसको सिलेक्ट कर लें और हेडिंग 3 आ जाएगा। अगेन चले जाएं, हेडिंग 4 क्लिक कर दें, ये फिर आपके हेडिंग 1 आ गई, इसको सिलेक्ट करें, हेडिंग 1 कर दें आप इसको, ये फिर आपके पास हेडिंग आ गई है। अब अगर सपोज हेडिंग 1 जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप लोग एट वंस भी इस हेडिंग को चेंज कर सकते। जी नाज़रीन, आप लोग चाहते हैं कि हेडिंग्स 1 जितनी भी हेडिंग्स 1 है इस पूरे डॉक्यूमेंट में वो एट वंस सेलेक्ट करें और एट वंस ही उसके ऊपर जो है उसका फॉर्मेटिंग की जाए। तो आपने क्या करना है जी, कंट्रोल F प्रेस करना है। आपने कंट्रोल F प्रेस करने के बाद आपने जी नाज़रीन आपने हेडिंग्स 1 को सिलेक्ट कर लेना है, आपने स्टाइल के साथ एडिटिंग में जाकर फाइंड में चले जाना है और एडवांस फाइंड में चले जाना है। यहाँ पर आपने मोर पे जाना है, मोर पे जाने के बाद आपने मैच केस को सिलेक्ट कर लेना है और फाइंड इन आपने मेन डॉक्यूमेंट्स। आपके पास जितनी भी हेडिंग्स 1 है वो सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं, जस्ट लाइक। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई कर दें, इसका कलर चेंज कर लें, इसको बोल्ड कर लें, इसका साइज चेंज कर लें। हैव अ लुक, अब देखें हेडिंग 1। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई ऑल द डिजायर्ड सेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल्स। तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा और आप मैक्सिमम जो है वो सम टाइम में आपने सारी चीजों को जो अरेंज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियो। हेलो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन सीखने जा रहे हैं to add equation number or equation option in MS Words. When you are working in a Word environment, may have a requirement about add any mathematical statement. How you can add a mathematical statement with the help of equation option, you can easily do that. हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई वर्ड में कोई इक्वेशन है, वो आप MS Word में काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको वो इक्वेशन ऐड कर। In first steps, click on the insert menu or you can see insert tabs. Then in second step, move your cursor to the right side of the ribbon. जैसे ही आप लोग insert tab पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिबन अपीयर हो जाता है। उस रिबन में आपने राइट साइड पे माउस को लेकर आना, जस्ट लाइक जैसे मैं राइट साइड पे लेकर आया हूँ। इन स्टेप 3, क्लिक ऑन सिंबल ऑप्शंस और वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशंस आर देयर और नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो क्लिक ऑन द सिंबल्स एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द इक्वेशन और सिंबल ऑप्शन। इज द वे you can get or you can add insert equations. Don't forget to subscribe the channels for upcoming useful videos for the beginners. Let's make a practice. Equation, insert equation and pose plus minus sin theta value. So this is a way where you can adapt to add any equation. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेफरेंस टैब का एक पार्ट फुटनोट एंड एंड नोट ऑप्शन, why we use it and what are the main circumstances why we add in MS Word file. Don't forget to subscribe the channels for upcoming video. What is footnote and endnote? Here is a definition. Footnote and endnote option is utilized in MS Word when you want to provide additional piece of information printed at the bottom of. इसमें नाजरीन फुटनोट और एंड नोट ऑप्शन जो है यूजफुल ऑप्शंस है। यू आर वर्किंग विद एनी थीसिस और विद इन रिपोर्ट्स एंड यू वांट टू क्लैरिफाई information about a specific words, then you can use footnote option or you can say a endnote option. See what is mean by footnote. Footnotes are placed at the bottom of the page. So नाजरीन, जब आप लोग footnote को यूज़ करते हैं तो footnote
जब आप किसी वर्ड के अंगेंस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपके बॉटम ऑफ द पेज मींस इस जगह पर आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑप्शन को आप लोग फुटनोट कहते हैं। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंड नोट? एंड नोट आर नोट्स दैट प्लेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और यू कैन से लास्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एंड नोट्स। So this is the slight difference. When you want to add footnote, then the particular information will visible at the bottom of the page is called footnote. And when you add a endnote, then endnote information will be visible at the end of the page, or you can see a last page of the document. So this is the minor difference. Hopefully you get the main ideas. How to add? Just have a few steps. First steps, click on the reference tab or you can say a menu. After that, a ribbon will appear and this ribbon have more than one group. Step, click or move your cursor to the footnote group and this group will provide you the footnote or endnote option. Note the automatically your cursor will reside at the bottom of the page. You can add the footnote and when you click on the endnote, the automatically your cursor will reside at the end of the page. Document page means आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें 10 पेज है तो 10 पेज पर जो है आपका कर्सर जो है वो रिजाइड कर जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड एंडनोट। Move your cursor to the reference tab as I explained earlier. Click over there. A ribbon appear. Now move your cursor to the footnote group and the footnote group have a footnote and you can see a endnote. In first step, I want to use footnote. Just click the special words, specific words, one words or more than one words, like I have select these words and then move your cursor to the reference. वो लोग फर्स्ट पेज पर आपका लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, कुछ भी लिखते हैं। सो डैट आई हैव ऐड द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर वर्ड्स। हैव अ लुक, आपके पास यहाँ पर उसके साथ ऑटोमेटिकली 1 का साइन जो है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से जितनी भी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सपोज सेकेंड को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जस्ट सिलेक्ट इंसर्ट क्लिक ऑटोमेटिकली हैव अ लुक ने उसको 2 नंबर ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट द वर्ड जो है वो मैंने राइट ऑन कर दिया है। तो सो इन दिस वे यू कैन ऐड मल्टीपल। अब हम लोग जरा एंड नोट को देख लेते हैं जी। तो एंड नोट के लिए भी जस्ट आपने सिलेक्ट द टेक्स्ट, डिजायर टेक्स्ट, मूव योर कर्सर टू द रेफरेंस एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब जस्ट लाइक हैव अ लुक। अगर आप लोग यहाँ पर बॉटम लेफ्ट साइड पर देखें तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर 21 पेज पर रिजाइड कर रहा है। यहाँ पर आप लोग लिखते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अगेन मैं क्लिक करता हूँ जी, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ रेफरेंस एंड नोट। अगेन उसकी जो है वो आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर ऐड। मैक्रो Macro is options available in MS Office. There are daily repeating tasks. If you are going type every minutes are different letters and letters have just nothing other than our body of the particular letters. आपको day by days applications type करनी पड़ रही हैं ऑफिस में और just within a single lines of codes. बाकी सेम वही होता है। तो उस वजह से ये रिपीटिशन को एलिमिनेट करने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में ये ऑप्शन अवेलेबल है। Don't miss to subscribe the channels IT Expertise with Munne Makhtar. Let's discuss what is macro. Macro is a series of commands, just like I have told earlier कि आप अगर repetition of commands हैं वो eliminate करना चाहते हैं तो आप लोग macro यूज कर सकते हैं। And instruction that gives group together is a single commands to accomplish task, or you can use automate or repeated task. Second point, then you can run the macro by clicking the button, pressing a combination of keys. आपके पास एक ऐसा लेटर है, ऐसा फॉर्मेट है जो आपके पास 2-4 लाइनें चेंज होती हैं, बाकी सेम वही लेटर रहता है। तो आप इसको यूज करके वो पहले बना के रख लेते हैं। विद इन अ सिंगल कीबोर्ड क्लिक आप उसको एक्सेस कर लेते हैं, वो 2 लाइनें चेंज करते हैं और आफ्टर दैट आपका लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मैक्रो। हाउ टू यूज मैक्रो इन MS वर्ड्स? माउस, there is
4 steps, click on the view tabs or you can say menus. Then in second step, click on or move your cursor to the right side of the ribbons. ये देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर देखें ये व्यू है, तो व्यू में जैसे क्लिक किया तो आपके पास रिबन अपेयर हो जाएगा। रिबन के बिल्कुल राइट मोस्ट साइड्स के ऊपर जो है वो मैक्रो की ऑप्शन अवेलेबल। स्टेप 4 क्या है? क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रोस। के पास ये देखें जी, जैसे ही मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप लोग नया बनाने जा रहे हैं तो यू मस्ट क्लिक ओवर रिकॉर्ड अ मैक्रो। द रिकॉर्ड मैक्रो विंडोज opens where you can set up the macro names, descriptions and triggering mechanism before you record it and give the macro. This is all about a theory about the macro. Let's do a practice. View tab support. With the help of mouse, click on the views. After that, just like I have told earlier कि आपने माउस के कर्सर को राइट साइड पे मूव करते हुए मैक्रो की ऑप्शन पे जाना है और इस एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो व्यू मैक्रोस, जस्ट लाइक देयर इज नो ऑलरेडी क्रिएटेड मैक्रोस, ठीक है। तो यू मस्ट क्लिक अगेन एंड रिकॉर्ड अ मैक्रोस। हियर यू विल सी कि आपके पास जैसे ही मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो अपीयर हो जाती है। उस विंडो में जस्ट गिव द नेम। विंडो is assigning itself micro ones and you can also assign a keyboards मीन्स शॉर्टकट कीज। तो आपने क्या करना है जी, राइट साइड पे माउस कर्सर को क्लिक करके ये देखिए कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है, आपने माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस कर देना है। आफ्टर दैट अगेन अ न्यू विंडो विल अपीयर्स। हियर इज ऑप्शंस, यू कैन प्रेस a new shortcut key or you can assign a new shortcut key with the help of control buttons. तो here one thing must be remembers कि आपने वो predefined keyboard या already assigned keys जो है वो इधर assign नहीं करनी। Suppose Control S नहीं करना, Control S is used to save the particular documents, Control N is used to create a new। तो आपने उनसे separately कोई बनाना है। Suppose आप लोग जो है वो Control Q कर दे। Control Q जो है जैसे आप लोगों ने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास असाइन के बटन ओपन हो गया है, उसको आपने असाइन कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लोज करेंगे देखेंगे आपके माउस के कर्सर की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द क्लोज। Here you can see, अब यहाँ पर आपने अपने सारे मटेरियल्स को टाइप करना है और ऑटोमेटिकली इट्स मीन अब आपके पास रिकॉर्डिंग मोड इनेबल हो चुका है। लेट्स टाइप अ फ्यू वर्ड्स। G viewers, I have typed a few words about the applications. Now these words have been recorded. Now move your cursor to the macro. Again a new option is available here. Pause or stop. You must stop this recordings. After that save the files. Now press the Control S. Control S is used to save, browse or type your you can say file name. Click on the save button. Now close this whole applications. Click on the files. Click on the close button. Now again press a Control N and you want to access the particular files. Here is a whitish area. Just press the particular combination which is assigned during the macro phase. तो आपने उस combination को प्रेस कर देना है। Control Q. Viewers have a look. आपके पास जैसे ही Control Q प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली सारी एप्लीकेशन आपके पास ओपन हो चुकी है। अब आपने जस्ट उसका नाम चेंज कर दें जी। Have a look. आफ्टर एडिटिंग 2 वर्ड्स आपकी एक नई एप्लीकेशन जो है वो यू कैन से प्रिपेयर हो चुकी है। तो इस तरीके से आपकी रिपीटेशन ऑफ कमांड जो है वो एलिमिनेट्स हो जाती हैं और आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का काम जो है वो 1-2 मिनट में काम करके अपना परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रो ऑप्शंस। होपफुली जो एंजॉय एंड लर्न अ लॉट। थैंक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Hello viewers, today we will discuss about indentations. Indent or you can say indentation is the increase or decrease of space between the left and right margin of the paragraph. अक्सर देखा होगा कि just like आपके जो पैराग्राफ की 5-10 लाइनों का पैराग्राफ है तो आपकी पहली जो लाइंस है थोड़ा सा स्लाइड जो है वो आपके पास राइट साइड पर मूव होती है। तो इज यू कैन से इंडेंट। एंड to indent text, move the cursor to the first line of the paragraph and press the tab key on the keyboards. तो ये बहुत इजी है। आप लोग जस्ट जो पैराग्राफ है वहाँ पर आप लोग कर्सर रखें और वहाँ से आप लोग टैब की जो है वो आपकी कीबोर्ड में अवेलेबल्स है, वहाँ पे आप लोग जस्ट उसको प्रेस सिंगल टाइम्स कि आपका वो टेक्स्ट वो थोड़ा सा स्लाइटली मूव हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज कॉल्ड इंडेंट और यू कैन सी इंडेंटेशन। Again I am going to discuss the part hanging indent.
hanging indent is an indent that indents all text except the first line. Means आप लोग जब indent करते हैं तो आपकी पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो मूव कर जाती है slightly from left to right. But when you are going to use the hanging indent, तो hanging indent में आपकी पहली लाइन as it is आपकी लेफ्ट मोस्ट साइड पे रहती है और rest of the paragraph lines will move slightly from left to the right. It is called हैंगिंग इंडेंट. पहली लाइन होती है उसको इंडेंट कहते हैं या इंडेंटेशन कहते हैं या यू कैन से फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं. बट आप लोगों को की पहली लाइन जो है वो पैराग्राफ की एज इट इज रहती है लेकिन बाकी लाइंस मूव कर जाती हैं. इज कॉल्ड hanging. Now how you can use the indentation in MS Word? How you can use through a mouse? In first step, highlight the paragraph just like I am going to select or highlight the particular paragraph. After that, move your cursor to the home tabs. Step 2 में आपने select करने के बाद जो है वो आपने home tab पे click कर देना है. और you can say जब आपने उसको select किया है तो selection के बाद आपने उस paragraph पे right click करना है और ये देखिए जी paragraph आ गया. तो right click on the highlighted paragraph and select the paragraph. After that, step number 4, in the indentation sections in the special box select the hanging. So this is the theory about the indentations. Hopefully you understand the actual themes about the indentation or first line indent or you can say a hanging indent. Let's do a practice. यहाँ पे देखिए हमने कुछ डाटा जो है वो ऐड कर लिया है. तो अब आपने उसको यूज़ करना है कि सपोज ये आपका पैराग्राफ है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्शन के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और पैराग्राफ पे सिलेक्ट करें. और यू कैन से आपने सिलेक्ट करना है, होम टैब पे क्लिक कर देना है और ये देखें होम टैब हैव अ डिफरेंट ग्रुप्स. तो आपने पैराग्राफ पे क्लिक कर देना. ये देखिए इसके साथ राइट मोस्ट साइड पर आपके पास एक लिंक बना हुआ है. इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही चीज़ जो है वो अपीयर हो जाए. अब आपने क्या करना है जी, पहले आपने जस्ट इंडेंटेशन करनी है. तो इंडेंटेशन के लिए आपने जस्ट यहां पे कर्सर करें और टैब प्रेस कर दें. इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन इंडेंट. is called first line indent and you want to move a hanging indent. तो आपने होम पे जाना है, पैराग्राफ पे चले जाना है और आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी. इस विंडो में आप लोग देखिएगा कि ये देखें ये टैब अवेलेबल है इंडेंटेशंस. तो इंडेंटेशन में आप लोग यहाँ पर ये स्पेशल में जाएंगे तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप लोग फर्स्ट लाइन और हैंगिंग और इसको कर देना आपने ओके. नाउ हैव अ लुक. तो दिस इज द स्लाइड डिफरेंस कि आप जब इस वर्ड को यहाँ पर मूव करते हैं तो इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन इंडेंट और जब इस पहली लाइन को फर्स्ट पे ले आते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो मूव कर जाती हैं तो इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट. यहाँ पर एक और चीज आपको मैं यहाँ पर बड़ी क्लियर बताता चलूँ कि यही चीज आप लोग जो है थ्रू जो है आपका इसका स्केल भी अवेलेबल होता है. तो अब स्केल्स आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो जस्ट मूव योर कर्सर. हाउ यू कैन ऐड अ स्केल, जस्ट मूव योर कर्सर टू द व्यू टैब्स. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द रूलर्स. सो इन दिस वे आप लोग चाहते हैं कि इसको हैंगिंग इंडेंट बनाना है तो ये देखें जी आपके ने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें ये हैंगिंग इंडेंट आ रहा है. ये देखें लेफ्ट इंडेंट है और ये आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट है. तो आप इसको थोड़ा सा क्लिक कर दें. आप इसको यहाँ पर रहने दें. आपने हैंगिंग करना है तो आपके पास आपने क्या करना है जी कि आप जरा देखें इसको हैंगिंग इंडेंट जो. सो इन दिस वे देयर आर टू मेथड कि आप लोग इस रूलर को यूज करके भी लगा सकते हैं. अदरवाइज होम टैब पैराग्राफ या उसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें और पैराग्राफ पे क्लिक कर दें तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होगी. होपफुली यू गेट द मेन थीम्स अबाउट द इंडेंटेशंस, फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट. इन दिस वे अगर आप इसको दोबारा से रिवर्स लाना चाहते हैं, अगेन क्लिक ऑन zooms, click on the 75%, then click on the OK. Hello viewers, Munim Akhtar again with a new option which is zoom view option in MS Words. Before going to discuss, let's see what is zoom option. Zoom option normally used in MS Word document to get a closer look. If you have a weak eyesight, then you are going to use MS Words and you want to get a closer look, you can use the zoom option. तो zoom option आपको आपकी उस डॉक्यूमेंट को आपको जो है वो एक ब्रॉड व्यू में जो है आपको शो डाउन करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा. There is normally two steps with the help of you can access a zoom options. In first steps, just click on the view tab. As you know there are multiple tabs. तो व्यू टैब्स में जो है वो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टैब्स है आपके पास MS वर्ड में. आपने उस पर क्लिक करना है. इन स्टेप 2 जस्ट सिलेक्ट और सर्च और सी द जूम ग्रुप्स. देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स एज यू नो. आपने
जूम ग्रुप को देखना है तो आप लोग जूम ग्रुप को जैसे ही देखेगो तो उसके ऊपर आपके पास जूम ऑप्शन होगी, जस्ट लाइक हैव अ लुक इन फिगर, हियर इज अ जूम्स। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली ऑप्शंस आपके पास विजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे तो अल्टीमेटली फिर आपके पास आपसे वो फर्दर ऑप्शन जो है वो मजीद मांगेगा कि आप इसको कितना विजुलाइज करना चाहते हैं, कितना आप जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं। लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। डोंट गो अवे, डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर यूजफुल अपकमिंग वीडियोस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपने सबसे पहले जो है एमएस वर्ड में जाकर आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन है जिसमें आपके पास व्यू नज़र आ रहा है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो एक रिबन की शेप में अपेयर हो जाती हैं। तो हियर इज अ जूम ग्रुप। नाउ जस्ट क्लिक ऑन द जूम ऑप्शन। तो जैसे आप जूम पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी। ये विंडो हैव अ मल्टीपल ऑप्शन, जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड वन। सपोज you want to zoom out, zoom in into a 200%, just select or click on the 2% and then click on the in this way। अगर आप इसको दोबारा से रिवर्स लाना चाहते हैं, again click on zooms, click on the 75%, then click on the again click on the zoom options। आप लोग जो है आप 100% करें। so in this way आपके पास ये 2-3 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी आपके पास every word have a status bar here in the bottom side is called जस्ट लाइक जैसे आपके पास ये सामने नज़र आ रही है बॉटम साइड पर। तो आप लोग राइट साइड पर ज़रा आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे राइट बॉटम साइड पर। तो हियर इज अ यू कैन सी अ स्केल। आप जूम इन, दिस इज अ जूम इन, क्लिक ऑन द प्लस साइंस, और जूम आउट में आप लोग माइनस पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन जो है वो आपको विजिबल जोन। दिस इज ऑल अबाउट द जूम ऑप्शन। गोइंग टू डिस्कस बुलेट्स एंड नंबरिंग्स। जी नाजरीन, आज हम जो है सीखने जा रहे हैं वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग। आप लोगों ने एमएस वर्ड में बुलेट्स और नंबर को यूज करते हुए डिफिकल्टी फेस की होगी। तो आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन ऐड बुलेट्स एंड नंबर। सिंपल डेफिनेशन, बुलेट्स एंड नंबर। बुलेट्स एंड नंबरिंग इज अ पैराग्राफ लेवल और एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स दैट अप्लाइज बुलेट्स नंबर स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ लाइंस। मींस कि आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जब आप लोग कोई पॉइंट की शेप में किसी चीज को, वर्ड को, टेक्स्ट को लाना चाहते हैं तो उसके स्टार्टिंग लेवल के ऊपर स्टार्ट लेफ्ट साइड आप कोई साइन एंड सिम्टम लगा देते हैं। जस्ट लाइक जैसे अभी मैंने ये सिलेक्ट किया है थ्रू माउस, तो इसमें आप लोग लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं कि आपके पास एक रेडिश साइन आ गया है, ठीक है, एक डॉट आ गया है। तो इस गार्ड बुलेट्स। फ्लाइंग बुलेट्स इज अ वेरी सिंपल बट नंबरिंग इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। हाउ टू ऐड द बुलेट्स? देयर आर नॉर्मली 4 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप्स प्लेस द माउस कर्सर टू द स्पेसिफिक लोकेशन। मींस जहां पर आपने बुलेट्स लगाना है वहां पर आपने अपने माउस का कर्सर क्लिक। सेकंड स्टेप्स मूव योर कर्सर टू द होम टैब। आफ्टर दैट जब आपने उसको अप्लाई करना है तो फिर आपने क्या करना है, वहां पर कर्सर रखने के बाद आपने अपनी जो माउस है उसको होम टैब पर लेकर जाना है। जस्ट लाइक जैसे मैं क्लिक करने लगा हूं, जस्ट लाइक होम टैब्स, ठीक है जी। एंड थर्ड स्टेप मूव योर कर्सर टू द पैराग्राफ ग्रुप ऑप्शन लाइक्स। अब आप लोग विच ऑप्शन यू वांट टू लाइक ऐड इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। तो उसके लिए फिर आप लोगों ने करना है होम टैब के ऊपर, और आप लोगों के पास जो है वो पैराग्राफ की ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। वहां पर आप लोग देखें तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज बुलेट्स। अब मैं सपोज क्लिक करता हूं, देखिए हैव अ लुक। इस तरीके से आप जो है उसमें चीज में उस जगह पर ऐड कर सकते। क्लिक ऑन द डिजायर्ड बुलेट्स ऑप्शन, और उसके बाद आपने जो भी डिजायर्ड ऑप्शन आपको चाहिए होगी आप लोग उसके ऊपर जो है वो। अब मैं इसकी जो है वो प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जस्ट आपने एक, आपके पास वर्ड होनी चाहिए, वर्ड की फाइल ओपन होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए, आप लोग क्या करें जी, जस्ट लाइक जैसे आपका माउस का कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। सपोज मैं क्लिक करता हूं, यहां पर ऐड करना है तो मैंने होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद पैराग्राफ पे चला गया, ये देखिए। उसके बाद आप सपोज इस बुलेट पे क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक। अब आप लोग जो भी लिखेंगे तो इस तरीके से बुलेट्स जो है वो ऑन होते जाएंगे। अब सपोज आप लोग चाहते हैं कि ये सेकंड बुलेट्स है, इसका नाम रख देते हैं सेकंड। अब आप लोग चाहते हैं इस सेकंड की एक फर्दर जो है सब टाइप बनानी है, तो वो यहाँ पर आपने टैब की को प्रेस करना है, जस्ट लाइक सिंगल टाइम। अब आपके पास यहाँ पर इसकी ऑप्शन जो है वो जनरेट हो गई है। अब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो वापस आया जाए, मतलब मींस रूट पे आया जाए, तो आपने आपका कर्सर जो है यहाँ पर जो आपकी सब ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग रखें, उसके बाद एंटर प्रेस करें, अगेन फिर एंटर की प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग जो है वो मेन हेडिंग के ऊपर जो है वो रिजाइड कर सकते हैं। डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलो लोग, आने वाली वीडियो जो है वो देख सकें और
Munim Akhtar, new topic which is watermark. वाटरमार्क नॉर्मली जो है आपके पास एक ऐसी ऑप्शंस, एक ऐसा वर्ड, ऐसा टेक्स्ट, ऐसा इमेज जो आपके पेज के बिहाइंड द स्क्रीन एक फेंट शेप में नज़र आ रहा होता है. सपोज जस्ट लाइक जैसे ये लोगो नज़र आ रहा है तो जस्ट लाइक इज कॉल्ड आ वाटरमार्क्स. तो ये आप अपने उस डॉक्यूमेंट में जो है ऐड कर सकते हैं. ठीक है, हाउ यू कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ माउस. जस्ट योर माउस टू द डिजायर लोकेशन. आफ्टर दैट मूव योर कर्सर इन सेकंड स्टेप डिज़ाइन टैब. आपने अपने डिज़ाइन टैब के ऊपर माउस का कर्सर क्लिक करना है. आफ्टर दैट आपके पास जो है वो एक उस रिबन आ जाएगा. जस्ट लाइक ये देखें जी, आपके पास डिज़ाइन टैब है और उसमें जैसे आपने क्लिक किया तो उसके राइट मोस्ट साइड पर आपके पास वाटर मार्क आ रहा है. यहाँ पर आप लोग वाटर मार्क में ये जो एरो बना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स आ जाएंगे. उन फॉर्मेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिजायर्ड फॉर्मेट वाटर मार्क विल बी एडेड. अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. डिज़ाइन टैब, आफ्टर दैट मूव योर कर्सर टू द राइट पोजीशन. जो राइट साइड पे रिबन आ रहा है तो वाटर मार्क एरो पे क्लिक किया तो जस्ट लाइक देखें आपके पास जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट आ रहे हैं. किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें नाजरीन, आपके पास फेंटेड शेप में जो है वो आपको नज़र आ रहा है. अब आप लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ पर आप अपना पुट योर नेम, तो आपने दोबारा वाटर मार्क में जाना है और कर्सर नीचे लाकर कस्टम वाटर मार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी. उस विंडो में आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट. तो टेक्स्ट में आप अपना नाम लिखते हैं. सपोज मैं अपना नाम लिखने जाते हैं, आप लोग कोई भी कलर दे दें, अप्लाई कर दें और ओके कर दें. लो have a look. So in this way you can add your desired image or text in a document. So this is all about watermark. Don't forget to subscribe and share with your fellow. In terms of how to capitalize the words, how to lowercase the words, and how to change the selected text in a sentence case. These are 4 options normally used in a change case options. How we can use? Let's see one by one. Before going to discuss, please don't miss to subscribe and share the channel with your fellows. Change case option is used in MS Word to change the selected text to upper case like जैसे bold आप लोग देख रहे हैं, lower case like MS Word, small cases, sentence cases like when you start any paragraph then you must use the sentence cases, means the first word of the line should be first character in a cap or you can say a upper case. And fourth one is toggle case. Toggle case means आप हर word का पहला character स्मॉल साइज में लाना चाहते हैं और रेस्ट ऑफ द इन अपर केस इज कॉल्ड टॉगल केस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स लाइक इन अ सेंटेंस. तो आपका जो जितने भी वर्ड्स होंगे उस सेंटेंस में उसका पहला जो करेक्टर होगा शुड बी इन अ कैप्स लॉक और यू कैन सी अपर केस एंड रेस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होंगे करेक्टर्स होंगे इन अ स्मॉल. तो दिस इज फ्यू ऑप्शंस रिलेटेड टू change case options. Now I want to share our knowledge how to use the change case option in MS Words. There are normally 2 ways to use the change case options. First one is mouse and second one is shortcut key. Let's discuss how to use change case option with the help of mouse. In first step, select the desired text. Their lines are number of lines or number of paragraphs. Then with the help of mouse, move your cursor to the home tab. After that, the home tab will appear its option in a ribbon shape. Then move your cursor to a font group. There are multiple groups in every ribbon. So just move your cursor to the font group. After that, click on the buttons like just like जैसे आपके पास ये कैप्स में भी है और ए में और इसके साथ एरो बना हो तो इस पे आपने माउस का बटन जो है वो क्लिक कर देना. Then select the desired option, means कि you want to make a toggle lines, you want to make uppercase, lowercase and like that. Or you can say just in a single line, just click on home tab, font group and change case. These are the normal steps you can use change the selected text. Okay, now the second method is shortcut key. Select the desired text. After that, press the combination shift plus F. Once time when you press the shift F3, the case will change into uppercase. Shift plus F3, then the change case will be in a lower case and vice versa. These are the
few information regarding the change case. Let's make a practice. Hello viewers, now we have got the data how to use the particular commands one by one. Just select the number of lines with the help of mouse and click on the home, and after that there are multiple groups just like clipboard, font, paragraph and like that, and in our concern is font in uppercase, just like you can see change case. Click on the arrow button, click on sentence case. Already sentence में है, आप दोबारा से click करें lower case. Have a look, your desired text or selected text change into a lower case. After that click on the upper case. Automatically all the selected data will be changed in the upper case. Now convert into a capitalize, just like have a look, every starting character is a capitalized and last one is toggle case, just like every first character of the word is changed into a lower case. This is all about the change case with the help of mouse. And if you want to change with the shortcut keys, just press the shift plus F3. I have pressed once time. Here you can see your data is changed into a sentence case. Again I am going to press the shift plus F3. Now the selected data change into a upper case. Again I am pressing shift plus F key. Again the whole data converted into a lower case. This is all about the change case. Hopefully you get the main themes. So don't miss to subscribe the channel IT Expertise with Munem Akhtar. Discuss what is citation. Citation is a way to tell readers that contains materials in your work come from where and reference list like APA, AMA और ML. Citation normally जब आप लोग रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं या आप लोग जब MPhil में या PhD वर्क जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त आप लोग जो थीसिस राइट डाउन कर रहे होते हैं तो then you must design or add some referencing from the particular source. आपके पास जो डाटा आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपसे पहले भी बहुत टाइम रिसर्च हो चुका है, तो उस चीज को उस ऑप्शन की जो है एक लिंकेज आप अपने उस रिसर्च पेपर में या वर्ड्स में आप लोग जो है वो शो डाउन करते हैं इज कॉल्ड साइटेशन. विद द हेल्प ऑफ माउस देयर आर 5 स्टेप्स. इन फर्स्ट स्टेप्स पुट योर माउस कर्सर ऑन द डिजायर पेज. जी नाजरीन, जहां पर आप साइटेशन ऐड करना चाहते हैं वहां पर आपने माउस को क्लिक करना है. सपोज मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं तो यहां पर मैंने आप जो है क्लिक कर दिया. तो अब मेरा जो रेफरेंस ऐड होगा वो यहां इस लोकेशन पर ऐड होगा कि मींस ये जो प्रीवियस वर्ड्स हैं ये मैंने कहां से जो है इस लिए हैं, कहां से इसको लिंक लिया है, तो वो मैं लिंकेज यहां पर प्रोवाइड कर. सेकंड स्टेप्स मूव योर कर्सर टू द रेफरेंस टैब. उसके बाद आपने क्या करना है जी, रेफरेंस टैब पे क्लिक कर देना है. ठीक है, जस्ट लाइक जैसे ये रेफरेंस टैब है. थर्ड स्टेप्स क्लिक ऑन साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शंस. जस्ट लाइक जैसे ही रेफरेंस पे क्लिक किया तो आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं जस्ट लाइक टेबल, फुटनोट्स एंड लाइक. जैसे ही बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है तो आपने फर्स्ट इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करना है. जस्ट लाइक वो आपको ये ऑप्शन बता भी रही है, क्रेडिट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइटिंग द बुक, आर्टिकल और अदर मटेरियल्स इट कम्स फ्रॉम. क्लिक करेंगे तो अब विंडो विल अपीयर एंड फिल द रिक्वायर्ड डाटा. तो अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं जी. देखें आपके पास एक विंडो अपेयर होगी. इस विंडो में आपने सबसे पहले इन जो है ऑप्शंस को जो है वो आपने कीप इन माइंड रखते हुए डाटा प्रोवाइड करना है. जी नाजरीन, जैसे ही विंडो अपेयर होगी तो आपने उसमें टाइप ऑफ सोर्स को सबसे फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग जो है वो कहां से सोर्स लिया. सपोज आर्टिकल जर्नल है जी. अब आपके उसका नाम बताना है, ऑथर का. ठीक है, सपोज मैंने अहमद लिखा है. उसके बाद उसका टाइटल लिखना है. तो आपने टाइटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सपोज कर रहा हूं जी. ठीक है, जर्नल नेम क्या है जी, ACM कंप्यूटिंग रिव्यूज है. ये कौन से ईयर्स में हुआ, 2020 में हुआ. और उसके पेजेस कितने हैं जी, 20 से 25 तक. जस्ट आपने ओके पे क्लिक कर देना है जस्ट लाइक. तो इस तरीके से इट्स मीन ये जो वर्डिंग है आपने अहमद 2020 से ली है तो ये आपका डाटा जो है आपका साइटेशन जो है आपके उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में जो है वो ऐड हो जाएगी. Bibliography contains all the sources that you have used for your. नॉर्मली जब भी आप लोग कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या बुक लिखते हैं तो उस बुक्स में कहीं ना कहीं से आप लोग डाटा वहां से जो है वो रेफरेंस ले रहे हो. वो रेफरेंस जब आप लोग एट द एंड ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एट द एंड ऑफ द रिसर्च पेपर, नॉर्मली रेफरेंस के नाम से एक जो है वो हेडिंग पॉइंट आउट की जाती है. तो वो जितने भी रेफरेंसेस आपने साइट किए होते हैं उनकी लिस्ट जब आप उस डॉक्यूमेंट में ऐड करते
करते हैं तो यू कैन से अ बिब्लियोग्राफी। हाउ यू कैन ऐड अ बिब्लियोग्राफी इन अ वर्ड फाइल्स? वेरी सिंपल, द हेल्प ऑफ माउस। फर्स्ट स्टेप, पुट योर माउस कर्सर एट डिजायर्ड पेज। नॉर्मली जो आपने रेफरेंसेस जब आप लोग ऐड करते हैं, जब आप लोग थीसिस राइट डाउन कर रहे होते हैं या आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द पेज अपना कर्सर जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। और सेकंड स्टेप क्या है जी कि आपने फिर अपने माउस को रेफरेंस टैब के ऊपर जो है वो क्लिक के बाद आपने थर्ड स्टेप क्या है जी कि आपने बिब्लियोग्राफी की ऑप्शंस होगी वहां पर रिसर्च रेफरेंस टैब के ऊपर, तो जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पर आप फोर्थ स्टेप में आप लोग बिब्लियोग्राफी पे जो है वो सारे स्टेप आपने जो है 1 बाय 1 पुट करने हैं, अप्लाई करने हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि सपोज हमारे पास ये जो हम सिंपल आपने रेफरेंस टैब पे क्लिक करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करना है और थर्ड स्टेप में आपने इंसर्ट पे क्लिक। हैव अ लुक, जैसे ही नाजरीन आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपने इस डॉक्यूमेंट में 2 रेफरेंस साइट किए हुए थे, वो दोनों रेफरेंस एपीए स्टाइल में ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बिब्लियोग्राफी। डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। What is cover page? Cover page contains titles, images are both relevant information about the documents। आप लोगों ने टाइटल पेज देखा होगा जी, जब भी आप लोग कोई किसी भी बुक को रीड आउट करते हैं तो फर्स्ट पेज इज कॉल्ड द टाइटल पेज और यू कैन से अ कवर पेज। ठीक है, तो वो इज कॉल्ड हाउ यू कैन क्रिएट इन अ वर्ड। तो यही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। एग्जांपल, अ बिजनेस रिपोर्ट मे हैव अ कवर पेज इंक्लूडिंग कंपनी लोगोज। दिस कवर पेज कुड नॉट इंक्लूड हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबरिंग। जिसमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो सब इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग इस वर्ड की ऑप्शन को यूटिलाइज करते हैं तो उस वक्त जब आप लोग कवर पेज ऐड कर लेते हैं तो आफ्टर एंटरिंग कवर पेज, आफ्टर एडिंग कवर पेज इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप लोग हेडर या फुटर जो है वो अप्लाई करते हैं या पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, तो द पर्टिकुलर पेज नंबर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द कवर पेज। तो इसमें सबसे जो है वो जबरदस्त इंफॉर्मेशन ये है कि वो चीजें आपकी इसमें ऐड नहीं हो जाती। तो सेम इज द प्रोसीजर यहां पर आप लोगों ने कैसे यूज करना है। In first steps, move your cursor to at the insert menu or tabs, जस्ट लाइक आपके पास ये अपेयर हो रही है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, मूव योर कर्सर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑन द इंसर्ट टैब लाइक ऑप्शन नेम्ड पेज। तो आपने जैसे इंसर्ट पे क्लिक करना है तो जस्ट लाइक जैसे माउस कर रहा हूं तो सपोज होम पे है, आपने इंसर्ट पे करना है तो ये देखें जी आपके पास इंसर्ट कवर पेज आ रहा है। अगेन क्लिक ऑन द कवर पेज ऑप्शंस, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप, अ विंडो विल अपीयर विद अवेलेबल कवरेज स्टाइल्स। वो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल होंगे। चूज वन ऑफ द डिजाइन, आपको जो भी अच्छा लगे, उसकी लुक अच्छी लगे, उसका इमेजेस अच्छा लगा तो आपने जस्ट उस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो कवर पेज ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं अब कवर पेज ऐड करने जा रहा हूं तो उससे पहले मैं एक नई डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूं। यहां पर ये देखें आपके पास हम लोगों ने एक नई डॉक्यूमेंट ऐड कर ली है। बाद हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ माउस इंसर्ट टैब पे चले जाना है। जैसे ही इंसर्ट टैब पे गए हैं तो लेफ्ट मोस्ट एरिया इज कॉल्ड पेजेस। तो उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज कवर पेज। तो कवर पेज के साथ ही आपके पास एक एरो बना हुआ है, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जस्ट लाइक अवेलेबल फॉर्मेट जो है उसके पास अवेलेबल डिजाइन आपके पास अवेलेबल है। सपोज फर्स्ट हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हैव अ लुक, यहाँ पर आपने ऐड कर देना, उस टाइटल दे देना है जी कवर पे। आ जाए, डेट डाल दें आप लोग, जो आपकी करंट डेट है वो सिलेक्ट कर दें। कंपनी जो है आप लोग कोई भी XYZ कर लें। इस तरीके से आपके पास जो है आपकी जो है वो आप लोगों ने एक कवर पेज डिजाइन कर लिया। अब इसको मैं प्रीव्यू करता हूं जी, जस्ट लाइक ये देखें जी। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो कवर डिजाइन जो है वो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज। What is header and foot? Here you can see a header is an area which contain information such as page numbers. Any data is called header and footer. Means कि आप लोग जो है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो टॉप ऑफ द पेज जो है वो शो डाउन करवाना चाहते हैं ऑन एवरी पेज इज कॉल्ड हेडर। और जब वही इंफॉर्मेशन बॉटम ऑफ द पेज मींस बिल्कुल जो आपका लोअर एरिया ऑफ द पेज होता है वहां पर आप लोग शो डाउन करेंगे तो इज कॉल्ड footer. Just like in header is a section of a document that appears top of the page, and as well as concerned with the footer is bottom of the page is called the footers. To apply the particular header and
फुटर ऑप्शंस कि हम लोग देखेंगे अभी कि आप लोग हेडर और फुटर की ऑप्शन को जो है वो कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स, विद माउस और विद शॉर्टकट। जब हम माउस से जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें नॉर्मली जो है यहाँ पर हम लोग 4 स्टेप्स को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप्स, मूव योर कर्सर टू एनी पेज, कि आपका कर्सर जो है वो किसी एक पेज पर एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड स्टेप, इंसर्ट, आपने फौरन से जो अपना कर्सर है जस्ट लाइक जैसे मैं इंसर्ट टैब पे लेके गया हूँ वहां पर आप लोगों ने लेकर चले जाना है। देन ऑन द हेडर और फुटर, और ऐसे ही आप लोग उस इंसर्ट टैब की जो राइट साइड पे जो है वो हेडर एंड फुटर का सेक्शन है, जैसे माउस से आप लोग देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड हेडर। एंड इन थर्ड स्टेप्स, सिलेक्ट द हेड, चेंज टाइप्स, ठीक है। नाउ राइट डाउन योर डिजायर टेक्स्ट, आफ्टर दैट द हेडर विल बी जस्ट लाइक आपके पास ये एरो शो डाउन हो रहा है, इस एरो से आप लोग हेडर पे क्लिक करेंगे या फुटर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर हेडर पे चले जाएगा, वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो राइट डाउन कर देंगे। फुटर पे जाएंगे तो वहां फुटर वाली इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर दें। और सेकंड स्टेप, हाउ यू कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज। जो शॉर्टकट की के लिए डियर यूजर आपको Alt+N+H जो है वो लाजमी जो है अपने इसको जो है प्रेस करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेडर की और फुटर की ऑप्शन अपीयर हो जाएगी। जी नाजरीन, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर विद फेलोज। Font is a general shape of a character or words in MS Words। आपके पास एक जो उसकी शेप नजर आ रही होती है आपके पास स्क्रीन के ऊपर, तो उसको क्या कहा जाता है, आपके पास फॉन्ट कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो MS Word जो है उसमें आप लोग जैसी फाइल न्यू करते हैं तो आपके पास कैलिबरी जो है वो फॉन्ट आपके पास जो है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। यू कैन चेंज, वो कैसे चेंज करते हैं हम, आप जस्ट विद वेट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इज अ कैरेक्टर साइज इन MS वर्ड्स, ठीक है, कि आप लोग इसमें MS वर्ड के जो कैरेक्टर लिखते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं, उसका आप लोग साइज बढ़ा देते हैं, तो इज कॉल्ड फॉन्ट। सिमिलरली जो है आपके पास इंचेस में नहीं बल्कि मेजर्स इन पॉइंट्स की शेप में जो है वो इसको मेजर किया जाता है और इसको कहा जाता है फॉन्ट साइज ऑप्शन। देयर आर नॉर्मली two method to apply the particular options which is font and font size options। सबसे पहले जी हम लोग माउस से करने की कोशिश करते हैं अप्लाई, और फिर उसको शॉर्टकट की से हम लोग अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट इन फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट योर डिजायर्ड टेक्स्ट और लाइंस। कि इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोगों ने इसमें अपने डिजायर्ड टेक्स्ट को या मल्टीपल लाइंस हो या पूरी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। आपने अपना कर्सर जो है वो होम टैब के ऊपर लेकर जाना है, वेरी इजी है। उसके बाद आप अपना कर्सर जो है वो आपके पास ऑप्शन अपीयर हो रही होगी फॉन्ट ग्रुप, जस्ट लाइक जैसे एरो से ये शो डाउन हो रहा है कि आपके पास ये देखें ये कैलिबरी लिखा हुआ है, तो इज कॉल्ड फॉन्ट, ठीक है। उसके बाद आपने फॉन्ट साइज और फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है तो आप कैलिबरी के साथ ये देखें साथ में आपके पास एरो अपीयर हो रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके पास हो जाएगा आपका फॉन्ट, ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज, तो आपके पास ये देखिए 11 अपीयर हो रहा है और उसके साथ एरो लगा हुआ है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास मल्टीपल साइजेस अपीयर हो जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन द डिजाइन। नंबर 5 क्या है जी, क्लिक ऑन योर डिजायर्ड फॉन्ट। इस तरीके से ऑटोमेटिकली वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आपके पास वेरी इजी मेथड थ्रू माउस। इफ यू वांट टू अप्लाई विद द शॉर्टकट कीज, कि आपको जो है ये जितने भी आपने 5 स्टेप्स माउस से किए हैं, आप लोग जस्ट क्या करें जी, सिलेक्ट द डिजायर्ड जो है वो टेक्स्ट, उसके लिए आप लोग Ctrl+Shift+F करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाला फॉन्ट जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसमें से आपने क्या करना है जी, फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना और एंटर प्रेस कर देना है। आप लोग देखेंगे कि आपके उस डिजायर टेक्स्ट के ऊपर वो चीज जो है वो अप्लाई हो चुकी है। डोंट मिस टू सब्सक्राइब। Table of contents are usually appears after the title। लोगों ने देखा होगा कि बुक्स में जब टाइटल पेज के बाद आप नेक्स्ट जो पेज होता है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडिकेट पेज नंबर्स वेयर ईच हेडिंग स्टार्ट, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली जो है अपने रेलेवेंट हेडिंग्स को जो है वो सर्च डाउन करके उसको रीड आउट करें। टेबल ऑफ कंटेंट्स को जो है वो TOC भी कहते हैं। TOC इज अ लिस्ट planned in order in which the selected or desired text will be prominented as compared to other texts with following points। इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं जी। फर्स्ट है जी
Contents include the heading as chapter title is the first level। जो आगे लेवल बताया जा रहा है TOC के, जहाँ पर आपके पास जो मेन जो आपका टाइटल होता है इज अ फर्स्ट लेवल हेडिंग्स। सेक्शन ऑफ हेडिंग्स मीन्स जस्ट लाइक अगर आप लोग एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है तो इज अ फर्स्ट लेवल हेडिंग्स, ठीक है। और जब आप लोग सेक्शन बना देते हैं मीन सेक्शन ऑफ हेडिंग्स विद इन अ चैप्टर टेक्स्ट इज कॉल्ड सेकंड लेवल। जस्ट लाइक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसमें आगे उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं तो इज कॉल्ड सेकंड लेवल हेडिंग्स, फर्स्ट लेवल हेडिंग्स और सेकंड लेवल। डेप्थ ऑफ डिटेल्स इन टेबल ऑफ कंटेंट्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वर्क्स, कि आप लोगों के पास सेकंड लेवल जाना चाहते हैं, थर्ड लेवल जाना चाहते हैं, फोर लेवल्स एंड लाइक दैट, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको हाउ वी कैन अप्लाई, अपने सबसे फर्स्ट वन क्या है जी, ये आपके पास थ्रू माउस में फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड यू वांट एज अ हेडिंग। आपने फर्स्ट जब आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने जा रहे हैं तो उस वक्त you may select the desired one words or more than words. After that move your cursor to the home, click on the style options which is the left side of the home tab। उसमें से फिर अगर आपने फर्स्ट हेडिंग बनानी है तो हेडिंग 1 सिलेक्ट कर लेना है, आपने दूसरा वर्ड सिलेक्ट किया है तो उसको हेडिंग 2 लेकर जाना है तो हेडिंग 2 बनानी है। लेकिन आप जब फर्स्ट हेडिंग बना रहे हैं उसके बाद सेकंड वर्ड सिलेक्ट किया है उसको भी मेन हेडिंग बनाना है तो यू मस्ट सिलेक्ट अगेन हेडिंग 1 not heading 2। heading 2 means second level heading और heading 3 means third level and repeat until complete the process। तो इस तरीके से आपने पूरी डॉक्यूमेंट्स में भी हेडिंग्स बनाना चाहते हैं जस्ट लाइक जैसे सपोज इंट्रोडक्शन है हेडिंग 1, अब आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ग्रामर जो है वो आप हेडिंग 2 नहीं करना बल्कि आपने उसको हेडिंग 1 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो हेडिंग 1 ही होगी। उसके बाद this will be heading 2, verbs heading 2, adjective headings 2, adverbs heading 2। तरीके से आपने अगर आप लोग एडवर्ब्स को हेडिंग 3 लाना चाहते हैं मींस एडजेक्टिव की सब पार्ट्स तो यू मस्ट सिलेक्ट ऑन द हेडिंग 3, ठीक है। आफ्टर दैट आपने ये प्रोसेस रिपीट कर लेना है जब तक आप प्रॉपर हेडिंग्स नहीं जनरेट कर लेते। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि स्टेप 2 में जाना है आपने रेफरेंस टैब के ऊपर, ठीक है। रेफरेंस टैब जस्ट लाइक आपके पास टैब्स में अवेलेबल है, वहां पर आपने क्लिक करना है। तो जस्ट लाइक जैसे मैं क्लिक करने जा रहा हूं तो आप लोग देख रहे हैं उस रेफरेंस से रिलेटेड पूरी मेन्यूज पूरी रिबन्स ओपन हो जाते हैं। उसमें लेफ्ट साइड पर टेबल ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल, वहां पर आपने क्लिक करना है, उसके एरो पे क्लिक करना है और स्पेसिफिक टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स पे आपने क्लिक कर। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी हेडिंग्स बनी हुई होंगी वो आपके पास इस शेप में जस्ट लाइक ये जो शेप अवेलेबल है इस शेप में अवेलेबल हो जाए। स्टेप 3 की बात करते हैं जी, क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स ऑप्शन। जस्ट लाइक बता चुका हूँ, सिलेक्ट द डिजायर्ड टेबल ऑफ कॉन्टेंट। नोट आफ्टर क्लिकिंग ऑन डिजायर्ड ऑप्शंस टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स विल बी एडेड। अब इसकी मैं प्रॉपर जो है आपको एक्सरसाइज एक करके दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन ऐड द डिजायर्ड वर्ड्स। सपोज जो है वो मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट द डिजायर्ड text. After that move your cursor to the home tabs, then move your cursor to the left sides just like आपके पास ये स्टाइल की ग्रुप अवेलेबल है, यहाँ पर हेडिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन है तो आपने हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने इस हेडिंग को अदर टेक्स्ट से सेपरेट कर देना। अब इसको सिलेक्ट करना है हेडिंग, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आप इस वर्ड को हेडिंग बनाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करना है, आपने इसको हेडिंग 2 बनाना। उसके बाद आपने फिर क्या करना है जी, आपने एक नया टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसको हेडिंग 2। इस तरीके से आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। आफ्टर दैट ये प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आपने डिजायर्ड लोकेशन पर जाकर प्लेस करना है जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर किया है। सपोज मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना चाहता हूँ तो इसके बाद अब आपने कहाँ पर जाना है, रेफरेंस टैब पर। होम के साथ फोर्थ वन है रेफरेंस टैब। देन आपने क्या करना है जी, उसकी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो रिबन शेप में आ जाएंगी। आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जो लेफ्ट साइड पर अवेलेबल है वहां पे क्लिक करना है
और एक स्पेसिफिक वन पर क्लिक, ठीक है। आपके पास फर्स्ट हेडिंग है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स और उसकी दो सब हेडिंग जो है वो उसी वे से आपके पास मैनेज हो गई है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ऐड टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स इन एमएस वर्ड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आप हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट जो है वो नॉर्मली एक एन होती है जिसमें आप किसी करेक्टर को स्लाइटली फ्रॉम द डिजायर टेक्स्ट से टॉप पर लेकर जाते हैं। जस्ट लाइक 10 की पावर्स 2 जो है वो मेंशन की गई है, तो यू कैन से आ सुपरस्क्रिप्ट्स। और जब हम लोग सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो सबस्क्रिप्ट इज आल्सो लाइक अ सुपरस्क्रिप्ट, जिसमें आपके पास वो वाला डिजायर टेक्स्ट को जो है वो स्लाइटली बॉटम ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हम लोग लेकर आते हैं, तो इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। जस्ट लाइक जैसे हमें अभी आप सामने अपेयर हो रही है एग्जांपल 10 रेज टू द पावर नहीं बेस 2, 10 की बेस जो है वो 2 शो की जा रही है। तो दिस इज द स्लाइट डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट एंड दिस इज कॉल्ड subscript. How you can apply the particular subscript or superscript on a desired text? So there are with mouse and with the keyboards, ठीक है। तो there are 4 steps in mouse and there are only 2 steps with the help of shortcut keys। जी नाज़रीन, माउस जब हम लोग क्लिक करते हैं उसके लिए आपको 4 स्टेप्स जो अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट वन है सिलेक्ट द डिजायर टेक्स्ट। देखिए आपके पास जितनी भी ऑप्शंस हैं नॉर्मली आप लोग वर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट योर डिजायर्ड वर्ड। विदाउट सिलेक्टिंग योर डिजायर टेक्स्ट यू कांट अप्लाई एनी ऑप्शन ऑन द डिजायर टेक्स्ट। तो इसी वजह से आपने डिजायर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट लाइक सपोज मैं डी को जो है वो सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना चाहता हूं, तो इस तरीके से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड स्टेप, हियर सिलेक्ट द नंबर विच इज 2, ठीक है। जस्ट लाइक 10 की उसमें बताया जा रहा है। नो थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने क्लिक ऑन द होम टैब एंड देन क्लिक ऑन द फॉन्ट ग्रुप। जस्ट लाइक एरो के थ्रू जो आपको बताया जा रहा है, ये देखें एक्स की बेस और एक्स की पावर। एक्स की बेस मींस सबस्क्रिप्ट, एक्स की पावर क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट और द सुपरस्क्रिप्ट। तो जी नाजरीन, अब इसी जो है ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हैं विद हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है कि सिलेक्ट योर डिजायर टेक्स्ट, प्रेस द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइंस। कंट्रोल आपने ये तीनों की एट वंस प्रेस करनी है तो ऑटोमेटिकली आपके पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। जब सबस्क्रिप्ट आपने करना है तो कंट्रोल प्लस आपने इक्वल करना है, लेकिन आपने जब सुपरस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी लगाना है। बाकी ये दोनों कीज आपने जो है अप्लाई करनी है। नो, अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं हाउ यू कैन अप्लाई। सपोज 10 की पावर्स 2, ठीक है जी, और 10 की पावर्स बेस, ठीक है। अब सपोज मुझे ये चाहिए तो इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल, देखें जी ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो गया है। और जब हम बेस करने जा रहे हैं कंट्रोल, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करें कंट्रोल और इक्वल, ठीक हो गया। ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ये आपका सबस्क्रिप्ट हो गया। अब सपोज मैं चाहता हूं कि अब जो है इसको जो है वो माउस के थ्रू अप्लाई किया जाए, तो माउस के लिए आपने उसको सिलेक्ट करना है, आपने होम टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने फॉन्ट की ऑप्शन में चला जाना है और वहां पर आपके पास जस्ट लाइक सबस्क्रिप्ट, अगेन सिलेक्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो दिस इज द स्लाइड डिफरेंस। होपफुली आप लोगों को ये जो है इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज फॉर द अपकमिंग वीडियो। Mark is a place that you can find off a point location easily and you want to return to when to opens। जी नाजरीन, जब आप लोग नॉर्मली जो है सॉफ्ट कॉपी को रीड आउट कर रहे होते हैं तो उस वक्त सपोज आप लोग पेज नंबर 10 पर हैं एंड यू वांट टू मार्क अ सम साइन ओवर देयर, ताकि आप लोग दोबारा से जब आप लोग रीडिंग स्टार्ट करें तो उसको जो है वो दोबारा से आप लोगों को इजीली उसको ट्रेस कर सकें। तो इज कॉल्ड बुक मार्क। इन फिजिकल रेफरेंस अगर आप लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं या आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप जिस पेज पे रिजाइड कर रहे हैं उस बुक के पेज को थोड़ा सा टर्न आउट कर देते हैं तो इज कॉल्ड बुक मार्क। तो सेम इज द प्रोसीजर इन अ सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में जब आप लोग ये परफॉर्म करेंगे तो वो वाली ऑप्शन इज कॉल्ड bookmark। Suppose let's you need to identify a text, a number you want to revise at a later times. With the use of bookmark, there is no need of scrolling through the document in order to find the desired text
just use to bookmark and you quickly and easily jump to the टेक्स्ट। तो आप लोगों ने जैसे फिजिकली आप लोग बुक पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो पेज आपने टर्न किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो एरिया फौरन से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोग जो है सॉफ्ट कॉपी में यू आर गोइंग टू रीड, तो अगर आपने बुक मार्क ऐड किया हो तो ऑटोमेटिकली वो वाले ऑप्शन पे आपका कर्सर जो है वो रिजाइड कर सकेगा। सेम इज द प्रोसीजर हाउ वी कैन अप्लाई, देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज माउस। तो माउस में सबसे पहले डिजायर्ड प्लेस पर आपने कर्सर क्लिक करना है। सपोज यहाँ पर आप लोग जो है वो रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद मूव योर कर्सर टू द इंसर्ट टैब और इंसर्ट मेन्यू, जस्ट लाइक जैसे आप लोग करेंगे तो आपके पास हाइपर लिंक आ जाएगा, ठीक है जी। हाइपर लिंक के बाद जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे जो है वो क्या करेगा, एक विंडो विल अपीयर्स। नाउ राइट ऑन योर बुक मार्क टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन टू द एड्स। तो इस तरीके से आप लोग जो है ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि हम ऐड करने जा रहा हूँ। सपोज मैं बुक मार्क के वर्ड को मैंने जो है वो क्लिक कर लिया है। उसके बाद अब मैं माउस से जो है वो इंसर्ट टैब पे क्लिक करने जा रहा हूं, जस्ट लाइक हैव अ लुक, ठीक है। और फिर आपने लिंक्स वाली ग्रुप पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। इन फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड, ठीक है। आफ्टर दैट मूव योर कर्सर टू द इंसर्ट टैब एंड मूव योर कर्सर टू द लिंक्स एंड हियर क्लिक ऑन द bookmark option. Bookmarks works with hyperlinks to let you jump to a specific place in your document. लो जी, अब मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। वो आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई इसका जो है आप लोग जो है वो क्या करें जी, बुकमार्क नेम रख दें। आप उस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, लो जी। अब सपोज अब दोबारा से मैं अब यहां पर पहुंच चुका हूं, मैंने उसको एक्सेस करना है तो फिर मैं क्या करूंगा जी, इंसर्ट टैब पे जाऊंगा और बुकमार्क के ऑप्शन पे जाऊंगा। अब मेरे पास दो बुकमार्क ऐड है, तो जो मैंने लास्ट टाइम ऐड किया है उस पर मैंने क्लिक करूंगा और गो टू करूंगा तो हैव अ लुक, ऑटोमेटिकली वहां पर जो है वो मेरा लिंकेज जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है और वो वाला पेज मेरे पास रिजाइड कर रहा है। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Link is a link is used in MS Word to add or link images or files, and when you click on a new document or a new section will opens। जी दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप लोग किसी भी वेबसाइट को जो है वो विजिट करते हैं तो देन आप लोग वहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ पेजेस का लिंक रिजाइड कर रहा होता है। उस लिंक को, उस पेज को विजिट करने के लिए आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाता है। द पर्टिकुलर पेज इज कॉल्ड अ हाइपरलिंक। का जो फ्रंट पेज होता है या जिसको इंडेक्स पेज कहा जाता है वो आपके सामने अपेयर होता है और उसके साथ जितने भी उसके पार्ट ऑफ द पेजेस होते हैं उस वेबसाइट के, वो नॉर्मली थ्रू अ सेपरेट लिंक आपके पास मेन साइट पेज के ऊपर रिजाइड कर रहे होते हैं। तो वन बाय वन जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे रेलेवेंट पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो सेम इज द प्रोसीजर इज हेयर यूज इन MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल एंड लाइक दैट, ताकि आप लोग किसी और फाइल पेज को जो है उसके साथ लिंक कर देते हैं ताकि अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से जो है वो शो डाउन कर सके। एग्जाम्पल क्या है जी, हाइपरलिंक आर फाउंड इन ऑल वेब पेजेस। आप लोगों ने देखे हुए, विजिट किए हुए होंगे वेबसाइट्स, अलाउिंग यूजर to click from one page to another page. The hyperlinks often blue and underline कि नॉर्मली जो है वो ब्लू में होते हैं या फिर आपके पास अंडरलाइन में जो है वो शो डाउन हो रहे होते हैं। How we can apply? There are two methods. One माउस एंड सेकंड वन इज शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट की जो है वो वेरी इजी है। जस्ट आपने जहां पर आपने यू वांट टू ऐड हाइपरलिंक, जस्ट सिलेक्ट द डिजायर वर्ड, सपोज दिस वन। आफ्टर दैट प्रेस द कंट्रोल के, आई एम गोइंग टू प्रेस द कंट्रोल प्लस के। अगेन नाजरीन, देखा कि आपके पास एक नई विंडो अपेयर हो जाती है। उस विंडो में आपने दो चीजें जो है वो नॉर्मली जो है वह सेटल डाउन करनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहला एड्रेस कि जो फाइल आप लिंक करने जा रहे हैं वो कहाँ पे रिजाइड कर रही है। सपोज आपके पास जो है यहाँ पर बहुत सारी फाइलें जो आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें से सपोज मैं न्यू वीडियो को क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक
ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि आपके पास वो वेब पेजेस का जो वर्ड्स है वो ब्लू हो गया है और अंडरलाइन हो गया, और साथ में जैसे ही मैं कर्सर उसके ऊपर लेके जाऊंगा, हैव अ लुक, जस्ट लाइक प्रेस कंट्रोल प्लस क्लिक, कि जैसे ही आप लोग कंट्रोल प्लस माउस का बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास अपीयर हो जाएगी। एनीवे हम लोग माउस के थ्रू इसको कोशिश करते हैं इसको अप्लाई करने की। उसके लिए आपके पास जो है वो नॉर्मली 5 स्टेप्स आर देयर्स। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द डिजायर वर्ड, जैसा कि हमने अभी देखा डिजायर वर्ड को सिलेक्ट किया। आफ्टर दैट मूव योर कर्सर टू द इंसर्ट टैब, उसके बाद आपने इंसर्ट टैब या यू कैन से या मेन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हाइपर लिंक की ऑप्शंस अवेलेबल होगी, आपने इस पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो विंडो अपेयर हो जाएगी। जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले जो है आपके सामने किया था कि कंट्रोल के किया तो ये विंडो आ जाएगी। यहां पर आपने जो है उसको फाइल का जो है वो सोर्स दे देना है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं विद अ स्पेसिफिक वर्ड। अगेन मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूं, यहां पर मैं हाइपर लिंक कह लेता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं जो है वो माउस से जो है वो जाता हूं इधर इंसर्ट टैब के ऊपर। जैसे इंसर्ट पे गया तो ये वाले लिंक्स आ गए हैं, हाइपर लिंक पे क्लिक करें, वही विंडो अपेयर आ गई है। कोई भी आप लोग यहां पर क्लिक कर दें, ओके कर दें, जस्ट लाइक। अब इसको आपने एक्सेस करना है तो आपने कंट्रोल प्लस के को जो है वो जस्ट लाइक हैव अ लुक, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर लिंक। डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड शेयर।